दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। भूतिया फ्लैट। 1991 में सचिन के पापा विनोद अपनी पुरानी जॉब छोड़कर एक नई जॉब करने लगे, जिसके सिलसिले में पूरी फैमिली को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में शिफ्ट होना पड़ गया। 8 साल का सचिन अपने पुराने घर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, पर माँ और दीदी के मनाने पर वो भी नए घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया। फैक्ट्री के मालिक ने सचिन के पापा विनोद को एक 2 बेडरूम फ्लैट रहने को दिया था। उस फ्लैट पर करीब 5 सालों से ताला लगा था। वो फ्लैट दिखने में बहुत पुराना था और उसके हर कोने में जाले ही जाले थे। सचिन की माँ को उस पुराने फ्लैट में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। विनोद और उसकी फैमिली एक नए घर में रहना चाहते थे, पर कोई भी नया घर खाली होने के लिए पूरा 1 साल रुकना पड़ता। तो विनोद ने उसी पुराने घर में रहना शुरू कर दिया। लेकिन उस घर में पहले ही दिन से अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो गई थीं। जाले हटाने के बावजूद हर दिन फ्लैट के कोनों में जाले अपने आप ही वापस आ जाते थे। इतना ही नहीं, जब विनोद और उसकी पूरी फैमिली सो जाते थे तब उन्हें उस फ्लैट के अंदर से किसी के कदमों की आवाजें आती रहती थीं। घर में घुसते ही पहले दिन सचिन ने बाथरूम की दीवार पर एक बड़ा सा जलने का निशान देखा था। अगले आने वाले दिनों में सचिन ने उस पर न जाने कितनी बार पेंट किया होगा, लेकिन फिर भी हर 10-15 दिनों में वो जला हुआ निशान वापस दिखने लगता था। सचिन इन सारी हरकतों को कनेक्ट करने लगा और ये मानने लगा कि उस घर में कोई भूत है। जब उसने ये बात अपनी बड़ी बहन को बताई तो उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता और ये सब उसका वहम है। एक बार सचिन के पापा विनोद को अपने काम से पड़ोस वाले शहर में जाना पड़ा। घर में बस सचिन, उसकी बहन और उसकी माँ थे। दोनों बच्चे अपने रूम में सो रहे थे और माँ अपने बेडरूम में। रात के करीब 1 बज रहे थे और सचिन की माँ की नींद बार बार टूट रही थी। उस रात भी फ्लैट के अंदर से कदमों की आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे वो आवाजें बहुत जोर से आने लगी और उसी के शोर की वजह से सचिन की माँ की नींद टूट रही थी। तभी सचिन की माँ को अपने कमरे की खिड़की के पास कुछ दिखा। कोई तो इंसान उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा अंदर की ओर झांक रहा था। सचिन की माँ ये देखकर बेहद घबरा गईं। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। सचिन की माँ ने पास में रखा लैंप अपने एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ में टॉर्च। हिम्मत करके वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। लेकिन जब उसकी माँ ने खिड़की के बाहर टॉर्च मारी तो उनके होश उड़ गए। उस इंसान के चेहरे की खाल जली हुई थी और उसकी चेहरे की हड्डियां दिख रही थीं और वो इंसान उसकी माँ की ओर ही देख रहा था। ये देखते ही उसकी माँ के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई और वो भागती हुई अपने बच्चों के बेडरूम में गई और सारी लाइट जलाकर डर के मारे रोने लगी। अपनी माँ की ऐसी डरी हुई हालत देख सचिन की बड़ी बहन ने उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। जब वो घर में आया तो सचिन की माँ ने उसको पूरा किस्सा बताया, जिसे सुनकर वो भी घबरा उठा। लेकिन जब उसने घर की तलाशी ली तो वहां कोई भी नहीं था। सचिन की माँ ने भी उस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भुला दिया, पर रातों में पैरों की आहट और छत पर ठक ठक की आवाज तब भी बंद नहीं हुई। दोस्तों, आप सभी को गेम्स खेलना तो बहुत पसंद होगा, लेकिन क्या आपने फॉर्च्यून क्रिस्टल के बारे में सुना है? ये एक गेम चेंजर है जो सिर्फ परे मैच पर अवेलेबल है। अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसलिए रेट्स स्काई हाई हैं और ये सही टाइम है जंप करने का। मिस मत करना। क्या बनाता है फॉर्च्यून क्रिस्टल को सबसे अलग? फॉर्च्यून स्पिन्स। जैसे ही आपको फॉर्च्यून स्पिन्स मिले, तैयार हो जाओ सबसे बड़े नंबर्स जीतने के लिए। चाहे आप इस टाइप के गेम में नए हो या एक्सपर्ट, ये मौका हाथ से मत जाने दो। लिंक पिन कमेंट में है, वहीं से गेम डाउनलोड करो और न्यू कमर्स के लिए स्पेशल वेलकम रिवॉर्ड ले जाओ। तो देर किस बात की, इस वीडियो के बाद फॉर्च्यून क्रिस्टल को जरूर खेलो। सचिन की माँ के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उस फ्लैट में अजीब घटनाएं और बढ़ती चली गईं। फ्लैट के सारे नल खुद ही चलना शुरू हो जाते थे। बिना लाइट्स के स्विच को छेड़े
लाइट्स फ्लिकर करना शुरू कर देती थीं और खुद ही बाद में बंद हो जाती थीं। पर सबसे ज्यादा भयानक इंसिडेंट दिसंबर की एक रात में सचिन के साथ हुआ। उस रात कपकपाने वाली ठंड थी। सचिन और उसकी बहन एक मच्छरदानी के अंदर अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक से उनके बाथरूम का एक बल्ब जल पड़ा और सचिन की नींद खुल गई। सचिन को अपने बिस्तर पर कुछ इधर से उधर हिलते हुए महसूस हुआ, जैसे उसके शरीर के नीचे कोई जंगली सांप रेंग रहा हो और मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा हो। सचिन घबरा गया और उसने अपनी बहन को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो एक ऐसी गहरी नींद में सो रही थी कि जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। फिर सचिन को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। सचिन ने देखा कि उसके बेड के पीछे से कुछ निकल रहा है। एक जला हुआ हाथ बेड के पीछे वाली दीवार से बाहर आया। वो किसी जिंदा इंसान का हाथ नहीं था। उस हाथ में 3 मोटी उंगलियां थीं, जिसकी खाल जलकर पिघल चुकी थी। वो जला हुआ हाथ धीरे धीरे सचिन के सर के पास आया और फिर उसके सर को फेरने लगा, जैसे कोई उसको सुलाने की कोशिश कर रहा हो। पर सचिन की नींद उड़ चुकी थी। उसका शरीर जम गया था। सचिन चाहकर भी उस जले हाथ को हटा नहीं पा रहा था। कुछ मिनटों बाद वो हाथ अपने आप वापस चला गया और सचिन कंबल मुंह पर डालकर शौक में लेटा रहा। उसकी पैंट गीली हो गई थी क्योंकि उसने घबराहट के मारे बेड में ही यूरिन कर दी। पूरी रात सचिन को बेड के नीचे कोई रेंगता हुआ फील होता रहा, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। अगली सुबह सचिन ने ये इंसिडेंट सबको बताया। सचिन की मां को अब समझ आ गया था कि वो फ्लैट वाकई भूतिया है। उन्होंने फौरन विनोद को फोन करके वापस बुलाया और उसी दिन उनकी पूरी फैमिली कंपनी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें किसी से उस फ्लैट में रह रहे पुराने किराएदार के बारे में पता चला। 5 साल पहले वहां एक केमिकल इंजीनियर रहता था और एक बिजनेस ट्रिप के दौरान उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उसकी मौत की खबर सुन के उसके पिता को बहुत सदमा लगा था। जब उसकी डेड बॉडी घर पहुंचने के रास्ते में थी तो उसके पापा ने खुद को बाथरूम में आग लगाकर जला लिया था। यही वजह थी कि बाथरूम की उस दीवार पर एक बहुत बड़ा जलने का निशान था। बाद में उन दोनों की बॉडीज की अंतिम क्रिया साथ में की गई। पर 5 साल बाद बदकिस्मती से सचिन की फैमिली को वही फ्लैट अलॉट कर दिया गया था, जिससे पहले वो घर हमेशा बंद ही रहता था। अपने नए घर में सचिन दिन रात कनेक्शन बनाता रहता था कि शायद उस रात जो जला हुआ हाथ उसने महसूस किया था और जो जला हुआ इंसान उसकी मां ने देखा था, वो उसी केमिकल इंजीनियर के पिता की आत्मा थी जो शायद अपने बेटे को ढूंढ रही थी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और देखो हमारा नया पॉडकास्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ।